भाई साहब ने अभी बताया कि शस्त्र पूजन क्यों आवश्यक है। शस्त्र पूजन यह कोई अभी इसी समय में जो कलयुग चल रहा है, इसी समय पर शस्त्र पूजन नहीं करते। यह रामायण काल और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय से शस्त्र पूजन की पद्धति चलती आ रही है। अपने सनातन धर्म में शस्त्र पूजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस समय रावण का वध करने जा रहे थे राम जी, तभी भी सर्वप्रथम दशहरे के दिन राम जी ने शस्त्र पूजन किया था। पहले शस्त्र का पूजन किया जाता है। पहले इस गंगा जल पवित्र जल से इस शस्त्र को पवित्र किया जाता है, फिर हल्दी कुमकुम से उसका अभिषेक और उसको तिलक कर कर उसको पवित्र किया जाता है, ताकि हमें इस दुष्ट शक्तियों से और ऐसे राक्षसों से युद्ध करने में सफलता प्राप्त होती। इसलिए शस्त्र पूजन किया जाता है। उस समय जब पांडव थे, पांडव ने भी वो अपना समी का पेड़ था, उस समय अपने शस्त्रों को समी के पेड़ के अंदर छुपा के रखे थे। तो शस्त्र का इतना महत्व रहता है। जब उस समय दशहरा था, उस समय पांडवों ने अपने शस्त्र निकाल कर फिर पूजन किया था, फिर युद्ध किया था। तो ऐसे ही बहुत पहले से सनातन धर्म बहुत पूर्व काल से ऐसा चलते आ रहा है कि शस्त्र पूजन महत्वपूर्ण है। जैसे कि भाई साहब ने बोला अभी आधुनिक समय है, जैसे आप ज्यादा दूर मत आओ, अभी इजराइल और हमास में जो युद्ध चल रहा है, इजराइल एक भारत नहीं पूरे विश्व का शक्तिशाली देश माना जाता था, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आई कि इजराइल पर हमला हो गया। आपको पता होगा कि इजराइल विश्व की सबसे बड़ी ताकत रखता है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उस पर हमास ने और दूसरे देशों ने हमला कर दिया। वहां इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर इजराइल में उनमें जो एकता थी वो कहीं ना कहीं खंडित होते गई। अवधी वाले अलग चले गए, ये हमारा है, ये हमारा है, कहीं ना कहीं जाति मतभेद बढ़ते गए। इसलिए वहां पर दूसरे देशों की शक्ति बढ़ते गई। नहीं तो आज तक कहीं भी इतिहास निकाल के देखो, इजराइल दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। इसलिए अपने को संगठित रहना जरूरी है। जब तक संगठित नहीं रहेंगे ऐसे विधर्म की शक्ति अपने पे बढ़ते रहेंगी। और प्रत्येक घर में एक शस्त्र होना जरूरी है। एक क्या सैकड़ों देख लो, आज ज्यादा नहीं, कुछ दिन पहले की बात है कि यहाँ पर कुछ विधर्मियों द्वारा यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। और यहाँ पर जब अखंड भारत का कार्यक्रम होने जा रहे थे तो यहाँ पर झल्लार में आपने मेरे ख्याल से रैली निकाली थी, उसमें हमारा आना नहीं हुआ, लेकिन शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है। देखो हम तो एक मार्गदर्शन है, आप निजी व्यक्ति हो, यहाँ पर करना आपको है। हम आए या ना आए, लेकिन आपको ही करना है। आपकी भूमि की रक्षा, आपके गांव की, आपके क्षेत्र की। हम आए ना आए, आपको हर समय उपस्थित रहना है और अपने गांव की रक्षा करना है, अपने ग्राम को विकासशील बनाना है। ऐसे विधर्मी तो आते रहेंगे और उनको जवाब भी आपको ही देना है, हम समय पे आए अथवा ना आए। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हर प्रत्येक घर में कम से कम एक औजार होना जरूरी है, एक हथियार होना जरूरी है। नहीं तो आज विधर्मी के यहाँ देख लो, एक नहीं सैकड़ों मिलेंगे। किसी भी घर में चले जाओ, जब छापा पड़ता है ना तो बंदूक, पिस्टल, तलवार, ढेर सारे अन्य हथियार मिलेंगे। लेकिन आज अपने घर में एक सांप निकल जाए ना तो एक लाठी नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी हिंदू धर्म में कमी रही है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने घरों में शस्त्र रखना चालू कर लो। आज से 5 साल 10 साल बाद अपने ही भारत में युद्ध होने वाला है। आप देख लो विधर्मियों की शक्ति कितनी बढ़ गई है। यदि आप चुप रहोगे ना तो तुमको ऐसा दबाया जाएगा। धर्म परिवर्तन के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर अपनी माँ बहनों को शिकार कर रहे हैं। कब खुलेंगी अपनी आंखें? जरूरी है अपनी जो बहनें हैं उनको भी शस्त्र चलाना सिखाना अपना कर्तव्य है, अपना धर्म है। सिर्फ लड़की घर में बैठने के लिए नहीं होती है, वो ससुराल में जाने के लिए नहीं होती है। वो आत्मनिर्भर है, वो अपने पैरों पे खड़े हो सकती है। इसलिए कई प्रकार के अखाड़े खुले हैं, स्पोर्ट चलते हैं, कराटे होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि सभी बहनों को वहां पहुंचाना चाहिए। कम से कम अपन जहाँ कॉलेज जा रही है तो कम से कम अपनी सुरक्षा वो खुद तो कर ले बहने। माँ दुर्गा के भी हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों होते हैं। तो शस्त्र अपन उनको जीवन कैसे यापन करते, ये शस्त्र से ज्ञान अर्जित होता है, लेकिन उस जीवन की रक्षा कैसे करे ये अपने को शस्त्र सिखाते हैं। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि शस्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय में कम से कम अपने घरों में शस्त्र रखें और एक एक रखें।
और विश्व हिंदू परिषद लगातार जब से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई है 1967 से विश्व हिंदू परिषद शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करता है। प्रत्येक गांव में जाता है, प्रत्येक छोटे छोटे गांव में जाकर लोगों का जन जागरण करता है, प्रत्येक गांव में जाके शस्त्र पूजन करवाता है। यहाँ पर इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आपके पास आया है, या हमारा यहाँ से आपको संकल्प लेना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद भले से हमारे तक पहुंचे या ना पहुंचे, हमें प्रति वर्ष शस्त्र निकालकर दशहरा के दिन और या प्रत्येक जो भी 9 दिन चले अपना शस्त्र पूजन का कार्यक्रम निरंतर करते रहना चाहिए। और आप ऐसा जरूरी है कि संगठन करें, आप भी जितने भी मंडल है आप एक सलाह मशुरा करके प्रत्येक मंडल में एक शस्त्र पूजन का कार्यक्रम कर सकते हो, ताकि यहाँ पर जन जागरण का कार्यक्रम हो, लोग अपने घर में शस्त्र रखे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय से रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।